नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। प्रथम बार शहर में निकला दुर्गा वाहिनी का विशाल पथ संचलन, घोषवादन के साथ ध्वज व दंड वाहिनी, शस्त्र वाहिनी भी रही शामिल। मंदसौर में एम्बुलेंस में हो रही थी डोडा चूरा की तस्करी, प्लास्टिक के बोरों में भरा था 1 क्विंटल 50 किलो अवैध डोडा चूरा, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 52 ताशपत्ती के साथ जुआरी हार जीत खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर गरोड पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मंदसौर में SBCN टाइम्स की खबर का असर, 2 दिन बाद ही शुरू हुआ 2 माह से रुका सड़क का कार्य। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। 2 दिन पूर्व SBCN ने रेवासा देवड़ा रोड पर बनने वाली उत्कृष्ट रोड का कार्य पिछले 2 माह से बंद पड़ा था। इसकी खबर प्रमुखता से दिखाते हुए जिम्मेदारों को अवगत करवाया था, जिससे खबर प्रसारण होने के 2 दिन बाद ही 2 माह से रुके उत्कृष्ट सड़क का कार्य मंगलवार को शुरू हो गया है, जिसका रहवासियों ने SBCN को धन्यवाद दिया। मंदसौर शहर के रेवास देवड़ा मार्ग पर करोड़ों की लागत से बनने वाली उत्कृष्ट सड़कों को निर्माण के चलते 2 माह पूर्व ही खोद दिया था। सड़क के आसपास खुदाई के बाद से ही ठेकेदार की मनमानी कहे या जिम्मेदारों की लापरवाही कि सड़क का कार्य 2 माह से भी अधिक समय होने के बाद भी शुरू नहीं हुआ, जिसकी SBCN ने आमजन की परेशानी को देखते हुए उनकी आवाज़ जिम्मेदारों तक पहुंचाने का काम किया था। नतीजा ये रहा कि 2 दिन बाद ही ठेकेदार ने रेवास देवड़ा रोड की उत्कृष्ट सड़क का कार्य शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस मार्ग से सुबह से रात तक सड़कों वाहनों का आना जाना लगा रहता है, तो वहीं आए दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी हो रही थी। उत्कृष्ट सड़क का कार्य शुरू होने पर क्षेत्र के रहवासियों ने SBCN न्यूज का खबर प्रसारित कर जिम्मेदारों को जगाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के बाहर कैफेटेरिया के आसपास लगे अस्थायी ठेले वालों को मंदिर प्रबंधन समिति की शिकायत के बाद मंगलवार को नगरपालिका द्वारा दलबल के साथ पहुंचकर अतिक्रमण हटाया। मंदसौर शहर में यूं तो अतिक्रमण की भरमार है, जहां 30 फीट की सड़कों को दुकानों के बाहर सामान जमा कर दुकानदारों द्वारा 10 फीट का कर दिया जाता है, जिससे बार बार जाम की स्थिति भी बन जाती है। किंतु नगर पालिका द्वारा अब तक सिर्फ शिकायतों पर ही अतिक्रमण हटाया जाता रहा है। ताज़ा मामला है पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति का, जहां शिकायत पर मंदिर के बाहर कैफेटेरिया के बाहर लगने वाले अस्थायी ठेले वालों को नगर पालिका द्वारा हटाया गया। मंगलवार को नगर पालिका द्वारा कैफेटेरिया के आसपास लगने वाले ठेले वालों को हटाने की कार्यवाही करते हुए वहां से अतिक्रमण हटाया गया। कैफेटेरिया के आसपास ठेले लगाने की अनुमति नहीं है। इस पर आज वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आदेशित किया गया कि जो ठेले लगे हैं उन्हें हटा दें। इस पर आकर हमारे द्वारा कार्रवाई करते हुए उन ठेलों को हटवा दिया गया। यहाँ पर देखने में आ रहा है कि कुछ ठेले वाले जो हैं उनके पास नगर पालिका का लिखा हुआ है कि आप यहाँ अस्थायी रूप से ये 5-10 मिनट खड़े रह सकते हैं। पूरे दिन के लिए किसी को भी अनुमति नहीं होती है ठेले वाले को कि वो पूरा दिन एक ही स्थान पर खड़ा होकर व्यवसाय करे। वो चलते फिरते के लिए है, वो चलते फिरते कहीं भी शहर में व्यवसाय कर सकता है, उसके लिए किसी प्रकार की रोक नहीं है। और ये भी यहाँ आसपास कहीं भी घूम के व्यवसाय करते हैं, इससे नगर पालिका को कोई दिक्कत नहीं। परेशानी ये है, ठेला लगा के ठेले पे व्यवसाय कर रहा हूँ, हर फूल का चोरी नहीं कर रहा हूँ, अन्याय नहीं कर रहा हूँ। पहले गुमटी रखी थी, इन्होंने गुमटी हटवाई पशुपतिनाथ द्वारा। गुमटी हटा के इन्होंने कहा कि ठेला ले आओ और रात शाम को रोज घर ले जाओ, वो काम कर रहा हूँ। अभी भी वही ठेला नज़र में आ रहा है इनके, जबकि इतने अतिक्रमण इतने सामने देख लो, ये इतने अतिक्रमण है तो वो और कोई को नज़र नहीं आ रहा, केवल एक ठेला ही नज़र आ रहा है अतिक्रमण के लिए। अब क्या चाहते हैं आप? चलो क्या चाहते हैं, मेरे को तो मेरा स्थान दे दिया जाए नगर पालिका का, जो मेरे पास प्रमाण पत्र है और उसमें ये लिखा है साहब कि किसी कारणवश आपको हटाया जाता है तो हम आपको अन्य जगह स्थान देंगे। तो मेरी इन अधिकारियों से यही कहना है कि मुझे कहीं पे भी एक स्थान दे दो, मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँ, कोई हस्तक्षेप करे, जवाबदारी आपकी है। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ जनपद के ग्राम राणायरा के सैकड़ों ग्रामीण मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने बताया कि हाल ही में आई PM आवास सूची में पात्र हितग्राहियों के नाम हटाकर गांव के रसूखदारों के नाम शामिल कर लिए गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से पात्र हितग्राहियों के नाम सूची से हटा दिए गए। मंगलवार सुबह ग्राम पंचायत प्रधान मूलचंद पाटीदार व भाजपा मूढ़ा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा और किसान नेता भगत सिंह बोराना के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2018 में हुए सर्वे के आधार पर PM आवास के लिए जिन हितग्राहियों के नाम सूची में आए उन्हें हटाकर अब गांव के रसूखदारों के नाम सूची में चढ़ा दिए गए हैं। मामले में ग्रामीणों ने स्थानीय पटवारी पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने अपर कलेक्टर RP वर्मा से मुलाकात करते हुए ज्ञापन सौंपा और जांच की मांग की। वहीं मामले में ग्रामीणों से चर्चा के उपरांत ADM ने मल्हारगढ़ जनपद CEO को मामले की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। 2018 में सर्वे हुआ था प्रधानमंत्री आवास का, तो उसमें नाम जोड़े गए थे जो पात्र थे उन सभी के। तो अभी
फिर वो सूची मल्हारगढ़ से जनपद से ग्राम पंचायत राणा आई थी, उसके बाद सर्वे करके भेज दी। वापस जनपद जाने के बाद में चन्नू नाम कम हो गए, अपात्र करके भेज दी फिर वापस सूची। फिर यहाँ साहब के कलेक्टर साहब के यहाँ आए, आवेदन दिया उनको, गांव वाले की जांच करेंगे। हम प्रधानमंत्री आवास योजना की जो सूची आई है उसमें लगभग बहुत सारे पात्र लोगों की सूची में नाम काट दिया गया है और अपात्र लोगों का नाम सूची में जोड़ दिया गया है, जिसको लेकर हम यहाँ एसडीएम अपने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है हमने, और एडीएम साहब ने आश्वासन दिया है हमें कि हम इसकी जांच करेंगे। नहीं होता है तो हम फिर वापस धरना प्रदर्शन के कुछ उपाय निकालेंगे इसको लेकर। अन्य लोगों के नाम 96 अभी बताया जा रहा है कि पटवारी साहब ने जनपद में बैठकर ये सूची बनाई है, किसी के दबाव में आके 96 लोगों के नाम काटे हैं। पैसे का सर अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है, खुलासा होगा तो हम उसकी जानकारी भी आपको देंगे। गांव के सरपंच भी आए हैं, गांव के वरिष्ठ लोग भी आए हैं, महिला भी आई है। जन सुनवाई में विविध मामले आते हैं जिसमें सीएमओ से संबंधित होते हैं, रेवेन्यू से संबंधित होते हैं। आज जो रनायरा के लोग आए थे उनका एक स्पेशल मैटर था कि प्रधानमंत्री आवास की पात्रता में जो जांच हुई है उसमें 96 लोगों के नाम काट दिए गए हैं। निश्चित रूप से सीओ ने अपने स्तर पर जांच कराई, एसडीएम ने कराई और वो नाम कटे होंगे, तो हमने एसडीएम साहब को निर्देशित किया है कि ग्राम सभा का आयोजन करवा लें और उसमें ये सूची पढ़कर सुना दें, ताकि स्थल जांच में ये साबित हो जाए कि कौन व्यक्ति पात्र हैं और कौन अपात्र हैं। पात्रता अपात्रता का निर्धारण होता है वो इस बात से होता है कि परिवार में कितनी सदस्य संख्या है, अपर्याप्त आवास हैं या किसी का पक्का मकान है, ट्रैक्टर है, ज़मीन जायदाद हैं और पात्रता में हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग पात्रता में नहीं आना चाहिए, परंतु जिनके पास पक्का मकान पर एक ही कमरा है, परिवार में भी सदस्य संख्या ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों का यदि नाम काटा गया है तो उसको जांच पश्चात यथावत रखें। मंदसौर जिले के संजीत गांव का एक पीड़ित परिवार मंगलवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में पहुंचा। यहां पीड़ित परिवार ने बताया कि दबंगों ने उनके खेत पर जाने का रास्ता बंद कर दिया है। विगत 2 सालों से रास्ता खुलवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दबंग मानने को तैयार नहीं है। पीड़ित परिवार ने जनसुनवाई में अपर कलेक्टर आरपी वर्मा से गुहार लगाई, जिसके बाद अपर कलेक्टर वर्मा ने मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए फोन पर संजीत नायब तहसीलदार वंदना हरीज से चर्चा कर मामले में तत्काल उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दरअसल जनसुनवाई पहुंचे संजीत के राजमल प्रजापति और उनके भाई श्यामलाल ने बताया कि उनके गांव में स्थित खेत पर जाने वाले वर्षों पुराने रास्ते को खेत के पड़ोसी दबंगों ने बंद कर दिया। अपने खेत का रास्ता खुलवाने के लिए पीड़ित परिवार 2 सालों से दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। वही मामला जब न्यायालय भी पहुंचा तो स्थानीय तहसीलदार ने पीड़ित के पक्ष में ही फैसला सुनाया। बावजूद इसके बाद अब तक पीड़ित परिवार को खेत पर जाने का रास्ता नसीब नहीं हो पाया। परेशान होकर पीड़ित परिवार एक बार फिर कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचा और अपनी गुहार लगाई। यहां अधिकारियों ने उनके आवेदन पर तुरंत संज्ञान लेते हुए स्थानीय अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संजीत यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आए, कलेक्टर ऑफिस में जनसुनवाई में हमारे कागज़ दिए। कागज़ देने के बाद में हमारी सुनवाई हो रही है, तो मतलब क्या नाम हमारे दोनों लोगों ने क्या नाम पुष्पा भाई और राजस्थान ने इन्होंने हमारे खेत का रास्ता रोक रखा। खेत का रास्ता रोकने के बाद में मतलब इन्होंने लड़ाई झगड़े के मामले में हमारा बिल्कुल हमारी ज़मीन पड़ी हुई है न, वो घास फूस भी खड़ी हुई न, पेड़ भी खड़े हो गए न, जाने का रास्ता खुलवाने की इजाज़त दी जाए। हाँ, तहसीलदार साहब ने हमारे पक्ष में क्या नाम आवेदन दे दिया, तो क्या नाम इसका क्या नाम रास्ता खुलवाने को क्या नाम वंदना मैडम को आदेश दिया है। बोला है वंदना मैडम से कहा कि इनका रास्ता खुलवाओ। जो रास्ता खुलवाने का आर्डर दिया कलेक्टर साहब ने, वो क्या नाम राधे साहब ने क्या नाम अपने पुष्पा भाई और लच्छू भी है, लच्छू रावत भी है। 2 साल से परेशान हम, तो फिर हमारा रास्ता नहीं खुलेगा तो हम क्या नाम फिर क्या खाएं पिएंगे। इसका क्या नाम सोच विचार किया कलेक्टर साहब हमें हमारा रास्ता खुलवाने की इजाज़त दी जाए। मंदसौर जिले की नारायणगढ़ थाने की बूढ़ा चौकी पुलिस ने एम्बुलेंस से तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी एम्बुलेंस की आड़ में तस्करी कर रहा था। पुलिस ने बताया कि टीम को एम्बुलेंस की आड़ में मादक पदार्थ तस्करी की सूचना मिली थी। इसी आधार पर बूढ़ा चौकी प्रभारी अभिषेक बोरासी के द्वारा थाना क्षेत्र के संजीत रोड काचरिया चौपाटी पर नाकाबंदी कर एम्बुलेंस क्रमांक RJ27 PA 7878 की तलाशी लेने पर एम्बुलेंस में प्लास्टिक के बोरों की भरा 1 क्विंटल 50 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने एम्बुलेंस चालक सलमान पिता रशीद खान निवासी दाऊद खेड़ी को मौके से गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि अवैध डोडा चूरा बांसखेड़ी के श्रीराम नाम के शख्स ने भरवाया था।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। नारायणगढ़ पुलिस को इस रात्रि में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि एम्बुलेंस से डोडा चूरा की तस्करी हो रही है, तो इसमें वहाँ पे टीम लगाई गई थी। टीम में जो काचरिया चौपाटी वहाँ पे एक चेकिंग पॉइंट लगाया गया था और वहाँ से एक टवेरा जो कि आरजे पासिंग है उसको पकड़ा है। वो बिल्कुल एम्बुलेंस ही है और उसमें 1.5 कुंटल डोडा चूरा मिला है। तो इसमें जो आरोपी है, आरोपी का नाम है सलमान पिता शहीद खान मेवाती, बुलगड़ी का रहने वाला है, मंदसौर शहर का। आगे और पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंदसौर भ्रमण के संबंध में एक विशेष बैठक सुशासन भवन स्थित सभागृह में आयोजित की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर गौतम सिंह, मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, गरुड़ विधायक देवीलाल धाकड़, अपर कलेक्टर आरपी वर्मा, नानालाल अटोलिया, समाजजन सहित जिलाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान कलेक्टर एवं विधायक सिसोदिया द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री चौहान आगामी 7 मई को मंदसौर आएंगे तथा दिए गए कार्यक्रम के अनुसार वे मंदसौर मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन के दौरान ही वे जनता को आम सभा के माध्यम से संबोधित करेंगे। इसी दौरान मुख्यमंत्री चौहान को जिले में किए गए नवाचार भी बताएंगे। इसके पश्चात सिंधु महल रिसोर्ट का भ्रमण तथा राजपूत समाज छात्रावास का भूमि पूजन एवं सहस्त्र शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस दौरान कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां करने के लिए दिशा निर्देश भी प्रदान किए। दुर्गा वाहिनी की बहनों द्वारा बंजारी बालाजी मंदिर परिसर में चल रहे 7 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के अंतर्गत सहभागिता कर रही करीब 150 बहनों द्वारा केशवनगर संघ कार्यालय से कदमताल मिलाकर चलते हुए एक विशाल पथ संचलन निकला, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पंडित दीनदयाल उद्यान में पहुंचा। विश्व हिंदू परिषद के अभिन्न आयाम दुर्गा वाहिनी की बहनों के बंजारी बालाजी मंदिर परिसर मंदसौर में चल रहे 7 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के अंतर्गत वर्ग सहभागिता कर रही 150 बहनों द्वारा आज मंगलवार को प्रथम बार मंदसौर नगर में एक विशाल और अनुशासित पथ संचलन निकाला गया, जो केशवनगर संघ कार्यालय मंदसौर से प्रारंभ होकर पथ संचलन सम्राट मार्ग, घंटाघर, कालिदास मार्ग, विश्वपति शिवालय, गांधी चौराहा होते हुए पंडित दीनदयाल उद्यान पहुंचा। उल्लेखनीय है कि मंदसौर नगर में प्रथम बार विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी द्वारा निकले दुर्गा वाहिनी की बहनों के पथ संचलन में घोषवादन के साथ ध्वज व दंड वाहिनी, शस्त्र वाहिनी भी कदमताल कर चल रही थी। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बंजारी बालाजी धाम में 20 अप्रैल से प्रारंभ हुए दुर्गा वाहिनी के प्रशिक्षण वर्ग में मंदसौर, नीमच व संगठन दृष्टि से गरुड़ जिले की करीब 150 बहनें वर्ग में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है और 27 बुधवार को 7 दिवसीय वर्ग का समापन होगा। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा सामाजिक पुलिसिंग के तहत स्वयं सिद्धा एवं एहसास नाम से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाने के लिए ब्लैक बेल्ट शिक्षक द्वारा सेल्फ डिफेंस की तकनीक सिखाई जा रही है। यह अभियान पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। इसी के तहत आज तलाई वाले बालाजी साईं ग्रुप शुक्ला ट्यूटोरियल बालागंज में बच्चियों को रोज होने वाली परेशानियों से बचने के लिए बताया गया। साथ ही मिक्स्ड मार्शल आर्ट ब्लैक बेल्ट होल्डर सृष्टि बघेरवाल व ग्रीन बेल्ट प्राची जोशी द्वारा आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। किसी विषम परिस्थितियों में उलझ जाने पर उससे कैसे निकलना है, उसका कैसे सामना करना है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सिंह सोलंकी, सीएसपी सतनाम सिंह, कोतवाली टीआई अमित सोनी, निरीक्षक मोहिनी परस्ते, उप निरीक्षक नेहा जैन तथा अमर सिंह कटारा, साईं ग्रुप के डायरेक्टर राजेश शुक्ला, दशपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष नेमीचंद राठौर,
समाचार पत्र संपादक संघ अध्यक्ष उमेश नेक्स, वरिष्ठ पत्रकार अनिल जोशी, योगेश पोरवाल, जगदीश वसूदिया उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विनय दुबला ने किया। टाइट पकड़िए, ग्रिप बनाइए टाइट और अंदर की तरफ से इधर घुमाना ना और पूरा हाथ। वेरी गुड। अपने साथ इनके बाल पकड़िए। पकड़ा। यहाँ से हाथ पकड़िए, बाल नहीं पकड़ा, बाल पकड़ो। यहाँ से दूसरा हाथ पकड़ो, एकदम टाइट टाइट ग्रिप बनाओ और घूम जाओ पास ठीक है। अभी ना मुझे बना के हैंड्स अप। अभी ना दो हाथ ऊपर, हाथ से मैं पंच बनाऊंगी। ये पंच बना है मैंने, ठीक है। और यहाँ से मैं इनके ऐसे मारूंगी, ठीक है। तो इनके हाथ में जो भी होगा है ना वो छूट जाएगा। कहाँ मार करते हैं? यहाँ पे जो मेरी नाउज होती है, ये जो नाउज होती है थोड़ा नाजुक पॉइंट होता है। अभी ना मुझे बना के हैंड्स अप। अभी ना दो हाथ ऊपर, हाथ से मैं पंच बनाऊंगी। ये पंच बना है मैंने, ठीक है। और यहाँ से मैं इनके ऐसे मारूंगी, ठीक है। तो इनके हाथ में जो भी होगा है ना वो छूट जाएगा। कहाँ मार करते हैं? यहाँ पे जो मेरी नाउज होती है, ये जो नाउज होती है थोड़ा नाजुक पॉइंट होता है। गरोठ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना अंतर्गत गांव लसुड़िया स्कूल के पास में 7 जुआरी 52 ताश पत्ते से हार जीत का दाव लगाते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों से 19,070 सहित 52 ताश पत्ते जब्त किए हैं। आरोपी सुभाष कालबेलिया गांव नारिया बुजुर्ग, विनोद डबकरा गांव खड़ावदा, घनश्याम मीणा गांव गारिया खेड़ी, भंवर सिंह मीणा गांव लसोड़िया, फूलचंद मीणा गांव साठ खेड़ा, रमेश चंद लोहार गांव मेलखेड़ा को गिरफ्तार कर जुआ एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। अभी हमारे पुलिस विभाग की तरफ से एक अभियान चल रहा है, जुआ सट्टा, IPL और मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए अवैध डोडा चोरा ले जाने वालों के विरुद्ध। उसी अभियान के अंतर्गत रात को हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि लसोड़िया माध्यमिक स्कूल के पास कुछ लोग अवैध रूप से ताश के पत्तों से जो जुआ खेल रहे हैं हार जीत का दाव लगाकर। इस सूचना पर पुलिस टीम को तैयार की गई और भेजी गई। उसमें 7 आरोपियों को मौके से पकड़ा, ताश के 52 पत्ते पकड़े और उनसे नगद 19,070 रुपये रिकवर किए, जब्त किए गए हैं। धारा 13 जो एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। बुलेटिन में रुख करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। मनासा तहसील मुख्यालय की ग्राम पंचायत बरलाई में पगडंडी व रास्ते की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के बैनर तले ग्रामीणों ने मंगलवार को मनासा SDM कार्यालय पहुंचकर SDM प्रतिनिधि तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम बरलाई में हमारे खेत व बाड़े पर आने जाने हेतु सालों पुरानी पगडंडी व रास्ते से होकर नादिया वाला कुआं राम प्रताप वाली कुएं पर जा रहा है। ग्रामीण कई वर्ष से पीने का पानी वहीं से लाते थे, जिनका राधेश्याम पिता नाथूलाल पाटीदार के द्वारा नया निर्माण कर रास्ता पूरी तरह से बंद कर अतिक्रमण कर लिया गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पगडंडी व रास्ते पर जाने हेतु किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। उन दोनों कुओं पर आने जाने हेतु रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को रोका जाए। ज्ञापन के दौरान सुनील पाटीदार, विजेश पाटीदार, भवानी शंकर, संतोष कुमार, रमेश गुर्जर, उदय राम चौहान, नंदलाल पाटीदार, राम सिंह बन्ना, तुलसीराम माली, तुलसीराम मेघवाल, शिव कुमार उपाध्याय, आपके कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारी मांग आ गया, आम आदमी छा गया, छा गया भाई, छा गया, आम आदमी छा गया, आ गया भाई, आ गया, आम आदमी आ गया। भ्रष्टाचार का एक ही कार, केजरीवाल, केजरीवाल। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो यहाँ लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यहाँ लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आम आदमी पार्टी के बैनर तले बरलाई से हमारे साथी पधारे हैं। इनके कुएं से पानी लाने के लिए, आने जाने खेत कुएं पे जाने के लिए जो रास्ता था वो बरसों पुराना है और काबिज है। आज वहाँ पर इनके विपक्षी द्वारा रास्ता रोका गया है और निर्माण का कार्य चालू है। तो हमारी मांग है कि इस कार्य को जल्द से जल्द रोका जाए और उस रास्ते को खुलवाया जाए। मामला ये कि सर हमारे खेत कुएं पे जाने का रास्ता नानालाल पिता राधेश्याम पाटीदार ने अतिक्रमण करके बंद कर दिया गया है। उस रास्ते को हम खुलवाने के लिए आए हैं।
खेत कुएं पे पानी लेने का रास्ता था, वो पगडंडी थी तो उन्होंने बंद कर दिया, उसे खुलवाने के लिए आए। कहाँ पर ज़मीन है ये बल्ले में, बल्ले में किस जगह? गांव के बीच में थी। किन लोगों ने रास्ता रोक रखा आपका? राधे श्याम पिता नानालाल पाटीदार। इसमें परंपरागत रास्ता है पुराना। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम।